भगवान परशुराम, जो कि भगवान विष्णु के आवेशावतार हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वो अति बलशाली योद्धा हैं। वही भगवान परशुराम, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी माता रेणुका जी व अपने भाइयों का सर धड़ से अलग कर दिया था। बाद में पिता से वरदान पाकर पुनः जीवित करवा लिया था। भगवान परशुराम से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का वध पृथ्वी से पूर्ण रूप से कर दिया था। हमारे मन में यह जानने की जिज्ञासा सदैव बनी रहती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। आज हम आपको बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और साथ ही हम आपको उस तीर्थ के बारे में बताएंगे जहां से उन्होंने क्षत्रियों के विरुद्ध अपना संघर्ष शुरू किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन ने भगवान दत्तात्रेय की घोर तपस्या कर उनसे सहस्त्र भुजाएं एवं युद्ध में किसी से परास्त ना होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। उसी बल के अहंकार में वह भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि मुनि के आश्रम में पहुंचा और बलपूर्वक कपिला कामधेनु को छीनकर ले गया। जब भगवान परशुराम को इस बात का ज्ञात हुआ, तब उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने सहस्त्रार्जुन से युद्ध किया और उसकी सभी भुजाएं काट दी और उसका वध कर दिया। प्रतिशोध के स्वरूप सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने भगवान परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि का वध कर दिया। माता रेणुका ने भी पति वियोग में विचलित होकर उनकी चिताग्नि में प्रवेश कर सती हो गई। इस घटना से भगवान परशुराम अति क्रोधित हो गए और उन्होंने संकल्प लिया कि वह इस पृथ्वी से पूर्ण रूप से क्षत्रियों का विनाश कर देंगे। अब हम आपको उस तीर्थ के बारे में बताएंगे जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान परशुराम ने अपना प्रतिशोध इसी स्थान से प्रारंभ किया था। इस तीर्थ का नाम है जमदग्नि कुंड और ऐसा माना जाता है कि यह जमदग्नि मुनि का आश्रम हुआ करता था, जहां वह अपनी पत्नी एवं पुत्रों के साथ निवास किया करते थे। यह तीर्थ कुरुक्षेत्र के 48 कोस के मुख्य तीर्थों में से एक तीर्थ है और यह करनाल से लगभग 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जलमाणा ग्राम में पड़ता है। जमदग्नि तीर्थ में प्रवेश करने के पश्चात सर्वप्रथम हमें कपिला धेनु की प्रतिमा एवं कुंड के दर्शन हुए। माना जाता है कि जमदग्नि कुंड में स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और जमदग्नि मुनि एवं भगवान परशुराम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तभी हमारी दृष्टि एक ऐसे स्थान पर पड़ी जिसके बारे में कहा जाता है कि जमदग्नि मुनि इस स्थान पर तपस्या किया करते थे। तीर्थ में मुख्य रूप से भगवान शिव, जमदग्नि मुनि, राधा कृष्ण, दुर्गा माता, हनुमान जी एवं भगवान परशुराम जी की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। परिसर में हमारी मुलाकात लाला कंवर भान जी से हुई, जिन्होंने हमें इस तीर्थ से जुड़े रहस्यों के बारे में विस्तार से बताया। सर्वप्रथम उन्होंने
जमदग्नि ऋषि से जुड़े तथ्य के बारे में हमें बताया। उनके पिताजी का नाम रीचक ऋषि जी था। और तो रीचक ऋषि जी जो थे वो बूढ़े हो रहे थे। उन्होंने गाधी राजा से उनकी लड़की का हाथ मांगा, यानी शादी के लिए। तो उन्होंने कहा भाई ऋषि महाराज हैं, ये श्राप दे देंगे। उन्होंने ऐसी शर्त रखी कि जिसको ये कर नहीं सके। उन्होंने 1000 घोड़े जिनका एक कान सोने का हो वो मांग रखी, भाई जो ये शर्त पूरी करेगा लड़की की शादी उसके साथ करेंगे। तो महर्षि रीचक ऋषि जी ने 1000 घोड़े जिनका कान एक सोने का था वो उनको दे दिए। तो उन्होंने फिर शादी कर ली। शादी होने के बाद फिर ऐसा है कि उनकी लड़की वो इनकी माता का नाम सत्यवती था। वो सत्यवती जो थी नहीं, तो उनकी माता को लड़का नहीं था, गाधी राजा को। तो उन्होंने दोनों ने लड़के की इच्छा करी, उसने भी और उसने भी। महर्षि ऋषिक ऋषि जी ने 2 चरु बनाए, एक माता सत्यवती के वास्ते और एक गाधी राजा की रानी के वास्ते। तो गाधी राजा की रानी जो थी सत्यवती की माता, उसके दिल में फर्क आ गया कि भाई इसने इसके वास्ते बढ़िया चरु बनाया है। उसने उसका चरु तो आप ले लिया और अपने वाला चरु सत्यवती अपनी लड़की को दे दिया। तो फिर महर्षि ऋषिक ऋषि जी स्नान करने गए हुए थे। उन्होंने आकर फिर देखा, उसने बताया माता सत्यवती ने भी ऐसे ऐसे हो गया। उन्होंने कहा बड़ा अनर्थ कराया ये तो। अब भाई ऐसा होगा कि उससे ना दुनिया में आफत मचाएगा एक किस्म की। फिर उन्होंने उससे वो करी, अब मेरे को माफ़ करो और मैं गलती है गिर कुछ करो। अब फिर उन्होंने ये कहा कि अब नहीं होगा, अगले उसमें होगा। तो माता सत्यवती के महर्षि जमदग्नि ऋषि जी हुए और गाधी राजा के रानी के यहाँ विश्वामित्र जी हुए, मुनि विश्वामित्र। तो फिर महर्षि जमदग्नि ऋषि के यहाँ जो परशुराम हुए हैं ना, वो समझ ले जो चरु का वो असर था, इन्होंने 21 बार समझ ले वो किया क्षत्रिय का बात। अच्छा, महर्षि जमदग्नि ऋषि जो थे, जिस वक्त महाभारत हुआ उस वक्त कृष्ण जी ने समझो इनको ये कह दिया कि आप यहाँ से जामनी चले जाओ, क्योंकि यहाँ जो 83 कोस में महाभारत था ना, अब भी यहाँ भी जामनी, फिर यहाँ से जामनी चले गए। वहाँ भी इनका मंदिर है, 50 किले बाबा महर्षि जी के नाम से वहाँ वो है, 50 किले जमीन है। हमने प्रश्न किया कि क्या ये वही स्थान है जहाँ पर जमदग्नि ऋषि ने तपस्या की थी? हाँ, यहाँ तपस्या की है। फिर हमने प्रश्न किया कि कुछ जनश्रुति ऐसी भी है कि यहाँ भगवान परशुराम साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान परशुराम जी के दर्शन होने बड़े मुश्किल होते हैं। बाकी ऐसा है कि किसी को हो भी गए होंगे। यहाँ एक बनिया था, मेरी 81 साल की उम्र हो गई है, उस टाइम मैं बच्चा ही था। यहाँ एक बनिया 2-3 घंटे सवेरे और 2-3 घंटे शाम को पैड़ी पर बैठ जाता था और समाधि लगा, चाहे ओढ़े पड़े चाहे धूप पड़े, उठे नहीं था, समाधि लगा। हर रोज़ का काम था। और यहाँ से लुधियाना चले गए। ऐसा को कोई नजर आ गया वह कुछ कह नहीं सकते। अगला प्रश्न हमारा इस तीर्थ के चमत्कार को लेकर था। चमत्कार तो ये है जी, बम्बई से भादवा सुदी दूज को हर साल यहाँ भंडारा लगता है और बम्बई तक के बढ़िया आते हैं। बम्बई, पूना, कलकत्ता जो यहाँ से गए हुए हैं ना, वो आते हैं और दूसरे भी आते हैं। जो इसकी तरफ आँख उठा कर देखता है ना, थोड़ा सा भी इसमें वो करता है, उसी टाइम उसको नतीजा मिल जाता है। और ऐसा है जी, मैं बात कहूँ इनकी वो शक्ति वाला तो हिसाब ऐसा है। यहाँ बढ़िया है, 2 बढ़िया है समझ ले। उनकी दुकान में आग लग गई एक की,
रात को। तो बराबर वाले ने इसका वो किया, भाई बाबा ऋषि मेहर कर, उसकी बराबर में किताब मांगता है। उसको एक पैसे का नुकसान नहीं यार, उसकी दुकान में बिल्कुल नहीं बची वो। अच्छा, अब मैं अपनी बताता हूँ। लड़का फैक्ट्री लगा रखी है पानीपत साथ देने आया, तो वहाँ बराबर वाली फैक्ट्री में आग लग गई। तो उसका मेरे पास फोन आया, पिताजी हाँ भाई अब मंदिर में जा और ऐसे ऐसे होगी, दीवार में से धुआं निकलने लग गया। मैं यहाँ आकर पुकार करी, परमात्मा की दास से, भगवान की कृपा से, इनकी गुरु जी की कृपा से कोई नुकसान नहीं हुआ। लाला कंवर भान जी ने हमें भगवान परशुराम जी के प्रतिशोध की कथा के बारे में भी बताया। अच्छा, बाकी ये है, इन्होंने इनके शब्द थे यहाँ असंत के लगा दे। वो एक दफ़ा फौज लेकर आ गए। कोई कहता है भी वो माता रानी की जो इनका नाम था, इनकी वो भगवान परशुराम की माता का नाम, वो समझ ले उसकी बहन की लड़की की शादी थी, वो शादी में चली गई। तो उन्होंने कहा भी हमारा भी न्योता ले। तो फिर माता रानी का कहना लगी भी मैं ऋषि जी से पूछ कर फिर कहूँगी। तो ऋषि जी से पूछा तो मैं कहूँ था ना जावा तो चली गई, यही तो बात है, चलो कह दे भैया जियो। तो वो आ गए। तो उन्होंने ये कामधेनु गौ माता बनी हुई है ना, कामधेनु गौ माता परमात्मा से मंगवाई और सब फौजकार और सबका प्रोग्राम बन गया। ऐसा खाना कभी राजा ने खाया ही नहीं। फिर वो कहने लगा कैसे होया ये इतना भी, तो कल्ला जाना हो रहा कुछ भी नहीं। फिर उसने कहा भाई, फिर वो गौ माता को ले गए भगवान परशुराम, फिर गौ माता को छुड़ा कर गए वहाँ से। अच्छा, फिर उन्होंने इसका सिर काट दिया। सिर काट दिया तो फिर माता रेणुका ने पुकार करी। पुकार करने के बाद भगवान परशुराम जी आए उसी टाइम। क्यों पुकार तो यहाँ करी और उसी टाइम आए ना, तो मतलब ये है कि 21 बार क्षत्रिय वो करे उन्होंने। फिर उन्होंने भगवान परशुराम जी के द्वारा उनकी माता का वध करने की कथा के बारे में भी बताया। परशुराम जी और 5 भाई थे और सबसे छोटे भगवान परशुराम थे। तो महर्षि जमदग्नि ऋषि जी ने चारों को कहा, उन्होंने बात मानी नहीं। तो भगवान परशुराम जी ने उनके कहने अनुसार उनका सबका वध कर दिया। वध करने के बाद तो महर्षि जमदग्नि ऋषि जी भगवान परशुराम पर खुश हो गए। वो कहने लगे कि भाई क्या मांगता है। उन्होंने कहा कि भाई ये सब जिंदा हो जाएं और इनको ये याद न रहे कि हमारे साथ ये हुई है। ऐसा ही ऐसी ही अनकही अनसुनी कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।